नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना शंकराचार्य आश्रम से। शंकराचार्य आश्रम कनखल ऋषि कनखल हरिद्वार से मैं आज आया हूँ अपने गुरु भाई के पास। आज उन्होंने एक विशेष प्रोग्राम रखा है, जानते हैं उन्हीं से ही मुलाकात कराता हूँ उन्हीं से कि क्या प्रोग्राम है। कुछ विशेष प्रोग्राम है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, बुलाया है। मिलते हैं गुरु भाई से। जिसमें पेन लगाया वो 250 वाला है, जिसमें पेन नहीं लगाया वो निशान देखना है। 500 वाले अलग कर देना। 500 वाले के 5 लाख वाले कुछ विशेष ही प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का। ये विद्यार्थी हैं यहाँ पर और ये भंडारी जी हैं यहाँ पर, और कुछ विशेष ही आज पकड़ाया है। किस उद्देश्य से है जानते हैं गुरु भाई से। मिलाता हूँ मैं अपने गुरु भाई से। ये हमारे बचपन के मित्र मेरे गुरु भाई। और मैं गृहस्थ में चला गया था और ये आश्रम में अपना वस्त्र धारण किए खड़े हैं मेरे सामने। अहो भाग्य मेरा कि अब फिर से मुलाकात हुई है। स्वामी जी को मेरा नमो नारायण महात्मा जी। आज क्या प्रोग्राम है? विशेष प्रोग्राम है आप क्या इसका ना शिवरात्रि का वो था, तो इसमें शिवरात्रि का भंडारा नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए सोमवार का ही रखा गया था। थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे और विशेष बताएं कि ये भंडारे क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसका विशेष पर कुछ महत्व है? महत्व का इसका परंपरा जो चली आ रही है भंडारे के। आपको जो महाभारत में भी जो है ना, उसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भंडारे किए थे। ये परंपरा चली आ रही है, तो उसी इस परंपरा को हम लोग निभाते हुए चलते आ रहे हैं। जो भी कोई सहयोग करता है सब अपने हो जाता है। आप भंडारे से मतलब ये है कि भोजन का जो भंडारा है, भोजन का भंडारा है, भोजन का भगवान शंकर जी का हम पूजन और अभिषेक करते हैं जी। फिर उसके बाद हम ब्राह्मणों को, महात्माओं को भोजन का कार्यक्रम रखते हैं। जी 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 इसीलिए सब ये होता है। जी जी क्योंकि शिवरात्रि पर भीड़ भी हो जाती है, नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने नक्की किया था कि सोमवार के दिन अभी कर देंगे जी। इसीलिए रखा है। ये प्रोग्राम आपका रहा है और इसमें जिस तरीके से गुरुदेव कि जैसे बोला है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, तो इसका हम कहाँ तक के किस तरीके से लेके किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं? वेदांत की सिद्धांत के अनुसार ये अन्न ही ब्रह्म है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अन्न तो ब्रह्म है ही है, अन्न बिना तो कुछ भी नहीं है। लोग कई चीज़ का नशा करते हैं। आप बोले अन्न ना खाओ और तुम वही करो तो क्या रह लेगा जीवन? तो अन्न ही ब्रह्म बना, बिना अन्न के बिना कुछ है ही नहीं। इस पे छोटी सी बात करें। आप पूछना चाहेंगे उनका नाम क्या है, वो पहले नाम क्या था, किस तरीके से नाम बदलता है, इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा मैं इनसे प्रकाश चाहता हूँ कि किस प्रकार से नाम बदले जाते हैं। जब स्वामी ये वस्त्र धारण करते हैं, संन्यास में चले जाते हैं, तो किस प्रकार से नाम बदले जाते हैं? पहले इनका नाम क्या था और मेरा क्या नाम रखा गया था जब जनेऊ दिए थे? गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम अब शुभ नाम के लिए लेना, नाम तो चाहे नाम तो परिवर्तन होता ही रहता है जब तक हमारे परंपरा पहले से ही आ रही है। जैसे कि हमारे विश्वामित्र थे, तो विश्वरथ था, उनका नाम विश्वामित्र पड़ गया। तो संन्यास लेने के बाद पहले क्या नाम था उसको हटा करके जब संन्यास दीक्षा दी जाती है तब उसमें गुरु जो है नाम देता है। हाँ, जैसे कि उस वक्त ब्रह्मचारी रूप में था तो रामचेतन था। रामचेतन, हाँ, चैतन्य लग गया था। रामचेतन दीक्षा देने के बाद संन्यास लेने के बाद जब हमारा सब पिंडदान प्रक्रिया जब हो जाती है, उसके बाद गुरु जो है ना गंगा किनारे तट पर ले जाकर अपना दीक्षा देता है समारोह कर। उसके बाद जो है नाम परिवर्तन जी गुरु करता है। नहीं, आप से मैं ये जानना चाहूंगा, दीक्षा से पहले जैसे ब्रह्मचर्य जनेऊ नहीं दिया, तो जनेऊ से पहले भी एक नाम होता है, जनेऊ के बाद नाम बदल जाता है, चैतन्य हो जाता है? नहीं, सिर्फ चेतन नाम वही होता है। नाम वही होता है, सिर्फ चेतन। जैसे आपका जैसे मूल शंकर था, मूल तो मूल चेतन था। जैसे राम
राम चैतन्य हो गए, चैतन्य हो गया, नाम फिर वही यानी कि संन्यास लेने में रामेश्वरानंद हो गया, आनंद में उतर गए, आनंद में स्वामी रामेश्वरानंद, स्वामी रामेश्वरानंद। ये। तो जब जाना गुरु ही देता है, गुरु अपने मर्जी से कोई कार्य नहीं रखा जाता है, जी, जो गुरु ही सब दीक्षा देने के बाद गुरु ही नाम रखता है, गुरु ही अपना गुरु ही नाम रखते हैं और ये शरीर के नाम मात्र है, नाम शरीर तक ही सीमित है। सीमित है। स्वामी मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वामी का अर्थ क्या निकलता है? हर को जैसे सन्यास में चले जाते हैं तो स्वामी बोलने लगते हैं, एक्चुअल में स्वामी मतलब है कहता है मालिक होता है, सर्विस। हाँ, इस मानो कि हर चीज से एक तो विरक्त संन्यास ले लेना। जी जी, हाँ, स्वामी 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 इसीलिए। जी जी, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे मिलके। अब मैं मिलवाता हूँ हमारे एक प्यारे से आचार्य जी जो वेदांत आचार्य हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, इसके बारे में क्या व्याख्या है, क्या डिटेल है, थोड़ा डीपली इसके बारे में बताएं, शॉर्ट शब्दों में जानते हैं आचार्य जी को मेरा नमस्कार, हरिओम, प्रणाम। आचार्य जी आपका शुभ नाम? पवन जोशी। पवन जोशी साहब, मैंने सुना है, बार बार सुनते आए हैं और सभी कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, तो आप वेदांत से आपने स्टडी की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अन्न ही ब्रह्म है, इसके पीछे गहराई क्या है और किस तरीके से है, अन्न क्यों ब्रह्म है, किस तरीके से इसका महत्व है? जी, वेदांत में जब ब्रह्म के ऊपर चर्चा होती है तो कृष्ण यजुर्वेद के जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें भृगुवल्ली जब आती है, भृगुवल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद के जी, भृगुवल्ली में जी, अन्न के बारे में जी, एक प्रसिद्धि वहाँ पे एक सूक्त अपना श्रुति आती है कि अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करें। तदव्रतम, ऐसा व्रत है जो ब्रह्मचारी है उसका ऐसा व्रत है, या ब्रह्मज्ञ का ऐसा व्रत है कि वो अन्न की निंदा ना करे। प्राणो व अन्नम, जो प्राण है वही अन्न है, और शरीरम अन्नादम, और अन्न ही शरीर है, यानी शरीर में अन्न है और अन्न में शरीर है और उसी में सबका प्राण है। इस प्रकार से सर्वे अन्ने शरीरम प्रतिष्ठितम, अर्थात ये जो शरीर है अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश है। इसके लिए तो आपको अन्न, जब तक देखो जो हमारा ये शरीर है तो मातृ पितृभुक्तान जाद्वीर्यात जातो नैनैव वर्धते, तो ये जो शरीर है ये माता पिता के जो खाए हुए अन्न से जो रस बनता है उसके द्वारा हमारे फिर अंदर रज्जा, रक्त, मज्जा, मेष वो जो बनता है, उसके बाद वीर्य बनता है। उस जो अन्न रूपी रस से जो वीर्य बनता है उसी से इस शरीर की उत्पन्न होता है, और फिर ये शरीर जो है अन्न से ही वर्धन होता है इसका, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो माता के खाए हुए अन्न से जो रस से जो दूध बनता है उससे हम जीवित रहते हैं, और जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, दांत आने आ जाते हैं, भगवान ने स्वयं की कला देखी है, इसमें कोई किसी का कोई वो नहीं है। भगवान का ऐसा चमत्कार है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो स्वतः उसको दांत दे देते हैं कि वो अब उसको अन्न खाना है, अन्न चबाना है। तो भगवान की ऐसी लीला है कि उसको दांत प्राप्त हो जाते हैं 1-2 वर्ष में, और फिर वो उसको अन्न खाने लगता है। 6 महीने बाद तो अन्नप्राशन हो जाता है उसका। फिर उसका अन्नप्राशन पर भी एक महोत्सव बनाया जाता है, उसका संस्कार में आता है अन्नप्राशन करके। अच्छा जी। तो अन्न की ऐसी महिमा है कि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जब हमारे वहाँ पर भृगु जी अपने वारुणी जी विद्या में आती है कि वो अन्न को ब्रह्म करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जाते हैं, तो अन्नैव ब्रह्मम कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्म है। कैसे है? क्योंकि ये जो हमारा अन्नमय शरीर कोश है, अन्नमय कोश जो हमारा शरीर है, इसके बिना हम उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रेत आत्माएं हैं वो क्यों परेशान हैं? क्योंकि उन्हें कोई शरीर नहीं मिलता, कोई अन्नमय कोश नहीं मिलता जिसमें जाकर के निवास करके वो उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो अन्न की इस प्रकार से उपासना करता है कि अन्न ही ब्रह्म है, और यहाँ तक कि स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं कि 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अर्थात मैं ही देवधारियों के अंदर वैश्वानर रूप अग्नि से वैश्वानर बनकर के सभी भूत प्राणियों में जो 4 प्रकार के अन्न हैं उनको ग्रहण करता हूँ।
इस प्रकार से भगवान ने भी यहाँ कहते हैं। तो अन्न तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, इसलिए हमको अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग भोजन इस प्रकार से लेते हैं कि थाली में जब खा तो पाते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उसको फिर नाली में फेंकते हैं, तो ये प्रकार के ये अन्न की एक निंदा है। तो हमें इस प्रकार से अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक लोकोक्ति भी है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। और अन्न जब आप लेते हैं तो उस अन्न का जो वस्त्र है वो जल ही उसका वस्त्र है, ऐसा भी वेद में कहा गया है। तो आचमन जो हम करते हैं भोजन के पूर्व में, और एक आचमन हमको भोजन के अंत में उस अन्न रूप वैश्वानर रूप उस अन्न के लिए हमको आचमन करना चाहिए, वही उसका वस्त्र है। इस प्रकार से बहुत आचार्य जी के द्वारा हमने जाना कि अन्न किस प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप है, और इसको जागृत करने का एक सूक्ष्म रूप भी दिया कि जैसे जल से वह अपनी मेमोरी को जागृत कर लेता है ब्रह्म अर्थात अन्न, तो उसमें जागृत हो जाती है उसकी मेमोरी और वह अपनी क्रिया रूप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और उसको हम अपनी थाली में लेके वेस्टेज में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, तो हमने उसको दूषित कर दिया अपनी भावनाओं के कारण, अपने कर्म के कारण। तो ये ऐसा कार्य ना करें, कभी भी हम उस ब्रह्म को दूषित ना करें। और नालियों में जो है उतना ही लें, दोबारा से लें, बार बार लें, परंतु भोजन को वेस्टेज ना करें और अन्न का आदर करें। अन्न ही ब्रह्म है, यह सत्यता को प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बहुत रिसर्च करके दिया है, साधारण नहीं है, सच्चाई है ये। तो मेरा यही मानना है कि आचार्य जी की बात को ध्यान में रखते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में बार बार पहले भी मैंने कहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद में इसका विस्तार से उल्लेख है, किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से वह क्रिया करता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं किस प्रकार से भंडारे होते हैं और महात्माओं को किस प्रकार से अन्न का दान किया जाता है और किस तरीके से उनको भोग दिया जाता है। बहुत सारे महात्मा जी आए हुए हैं और जानते हैं उन महात्माओं के बारे में। थोड़ा परिचय देता हूँ मैं उन महात्माओं के बारे में, मिलवाता हूँ, आप लोगों को दर्शन कराता हूँ सिद्ध पुरुषों के, महान आत्माओं के। ये महात्माओं का सब महात्मा बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं और सिद्ध महात्मा। अभी पद से हटा देंगे तभी हो जाएगा, तो वैसे हो जाएंगे। ये संत तो रहेगा। नमो नारायण, नमो हरिओम। सभी महात्माओं को मेरा प्रणाम, नमो नारायण, हरिओम। जी महात्माओं को मेरा नमो नारायण, हरिओम।
नमो नारायण। महात्मा जी को सभी को मेरा नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। महात्मा जी को मेरा नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, हरिओम। नमो नारायण। महात्माओं को मेरा नमो नारायण। थोड़ा बताइए आप कहाँ से आए हैं आप? आपका शुभ नाम? अपना शुभ नाम है मुन्ना गिरी। मुन्ना गिरी। ये गिरिपुरी जो है ये शंकराचार्य के जो 10 नाम गुरु हैं उसके अंदर ही आता है। हाँ जी, ये गिरी से क्या आप गिरी पर्वत से है या गिरी श्रृंखला से है? एक्चुअल में बेसिक क्या है? गिरी बाहु से है। गिरी बाहु से है। ललाट से सरस्वती जी। ललाट से भारती, भारत जिब्या से सरस्वती, जी ब्रह्मांड से पुरी, जी बाहु से जो है गिरी। जी ठीक है। उसके बाद में वन, आरण्य, सागर, तीरथ, ये सब जो है 10 नाम है। जी जी। बहुत सुंदर। आपसे मुलाकात होकर बहुत अच्छा लगा महात्मा जी। और आपसे विशेष मुलाकात करेंगे कभी बैठ के वार्तालाप। मैं जानना चाहूँगा आप जो है भंडारा करो, उसके बाद में बैठ करके वार्तालाप होगा, ऐसा कुछ। जी सर। बहुत हरिओम। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। महात्मा जी को नमो नारायण। मेरा नमो नारायण। महात्मा जी मनो आनंद मंगल। अरे प्रभु, आपके ध्यान में सीता हम जी रहे, बताओ। ए मेरे देवता, मैं आपके चरणों में आपको स्वामी ही बोल दिया। अरे तो प्रभु फिर तो जी, आपका सुनो। नेतृत्व यानी कि अरे हमने तो बात भ्रकुटी में धारण कर लिया अरे आपको। पहले मेरी बात तो सुनो। ईश्वर तो वो भी आपके अंदर, वो भी मेरे अंदर है ना कि नहीं? वो तो आदि शंकराचार्य ने चंडाल को भी बोल दिया था। वो बात सही है, परंतु देखो भोजन चालू करो। 11:05 हो गए। हाँ ठीक है, चलो चालू करो भैया, चालू करो। लाभ विद्यार्थी कहाँ गए? नमो नारायण। नमो चालू करो फटाफट चालू करो। और महाराज जी पत्ती वाले इधर, पत्ती वाले इधर। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। जाते ही बाहर आके हम दो होंगे, ड्राइवर होगा। नमो नारायण। नमो जी। महात्मा जी को मेरा नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। महात्मा जी नमो नारायण। हरिओम। 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 नमो नारायण। महात्मा जी को मेरा नमो नारायण। मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं तो आपको नहीं बेचता हूँ, तो इसमें कैसे मतलब पसंद करूँगा? हरिओम। नमो आप नारायण। ही पके फल हैं। पर्सनल नहीं बेचता हूँ। ओ नमो नारायण। शंभो। नमो नारायण। ओम नमो नमो। यह भंडारे की महात्माओं के द्वारा आए हुए सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और इनके भंडारे की जो वीडियो है आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियो है, आपको 3 पार्टों में मैं दिखाऊंगा। नमस्कार। आज के लिए आज्ञा दें और शेयर कर दें, सभी को दर्शन करें महात्माओं के, और लाइक बनता तो करें, अन्यथा ना करें, वो आपकी मर्जी। शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर लें पहली वीडियो पाने के लिए। नमस्कार। हरिओम।